दोस्तों, जब से सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी बढ़ी है तब से ढेरों प्रकार के पाखंडवाद सामने आ रहे हैं। इसी प्रकार आज के समय में जो धंधा चल रहा है, जो सबसे फेमस हो चुका है, वो है धर्म का धंधा। और इसको बढ़ाने के लिए हमारे नकली गुरु और कथावाचक ही आगे हैं, क्योंकि आजकल के जो गुरु और कथावाचक हैं उनकी लग्जूरियस लाइफ को देखकर माता पिता भी इंस्पायर हो रहे हैं कि क्यों ना अपने बच्चों को भी कथावाचक बनाया जाए या गुरु पदवी पर बिठाया जाए, ताकि वो भी इसी प्रकार शानो शौकत के साथ और करोड़ों शिष्यों के साथ घूम सकें, उनको फॉलो करने वाले ढेरों लोग हों। जैसे कि हाल ही में अभी ये बच्चा पॉपुलर हुआ था जिसका नाम है अभिनव अरोड़ा। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। ये इसमें तो नहीं है, ये तो आप अलग से बोल रहे हो। ये तो नहीं। हे अत्यंत थुलथुले गोल मटकी के स्वरूप बालक, तुम्हें धूप से बचाने के लिए ही तो मैंने गोवर्धन उठाया है। यहाँ आ जाओ। अरे कान्हा, आप यहाँ कैसे? हाँ बालक, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बोलो क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? धन, विद्या, स्वास्थ्य, क्या चाहिए? कान्हा जी, आप मेरे साथ एक रील बना लो, बहुत व्यूज आएंगे और लाइक्स भी बहुत आएंगे। मेरे तो रातों रात फॉलोअर्स डबल हो जाएंगे। क्या हुआ? चलिए मैं आपके भी फॉलोअर्स बढ़वा दूंगा। आप अपनी आईडी बताइए। क्या हुआ बताइए? बढ़िया बढ़िया। ऐसे और भी ढेरों पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को इस कथावाचन रूपी व्यवसाय में लगाने में आतुर हैं। अब ऐसे ही जया किशोरी की कॉपी करती हुई ये लड़की श्री मल्होत्रा, जो अब अपने आप को श्री किशोरी कहती है, तो इसके माता पिता ने इसको कथावाचन रूपी इस बिजनेस में लगा दिया है। पापा को पढ़ के सुनाए तो मेरे पापा बहुत खुश हो गए। तो उन्होंने बोला कि जैसे इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहती हो तो इसकी भी वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डालो। पहले तो श्री के माता पिता इसको एक्ट्रेस बनाना चाहते थे। मम्मी मैं आपसे बोल रही हूँ ना, फिर भी आप नहीं समझ रहे हो। मैं इतनी खराब ड्रेस पहन के अपनी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में कैसे जा सकती हूँ? लेकिन फिर इन्होंने देखा कि फिल्मी दुनिया में ज्यादा ही ट्रैफिक हो चुका है, ज्यादा ही कंपटीशन बढ़ गया है। तो फिर इसके धार्मिक माता पिता ने थोड़ा चालाकी दिखाई और देखा कि भाई कथावाचन रूपी बिजनेस भी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि कई सारे कथावाचक हैं जो अपनी लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं। तो क्यों ना अपनी बच्ची को इसी व्यवसाय में लगाया जाए। एक तो कमाई का जरिया हो जाएगा और दूसरी पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। तो इस प्रकार इन्होंने लगा दिया इस बच्ची के सारे करियर को इस कथावाचन रूपी व्यवसाय में। फिर जैसे जया किशोरी ने ढेर सारे ब्रांड अपने चला रखे हैं, वेबसाइट में ढेर सारे प्रोडक्ट सेल करती है, इसी प्रकार इन्होंने भी अपनी एक वेबसाइट बनाई और उसमें भी प्रोडक्ट सेलिंग का काम शुरू कर दिया और गरीबों के नाम पर डोनेशन भी मांगना शुरू कर दिया। कई सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर ये इस प्रकार से क्यूआर कोड देते हैं या अकाउंट नंबर या फिर मोबाइल नंबर कि आप इसमें डोनेट कर सकते हैं, इसके नाम पर करो, उसके नाम पर करो। तो इस प्रकार से डोनेशन मांग मांग कर ये अपना धंधा यानी बिजनेस चला रहे हैं। अब आप लोग कहोगे कि चलो डोनेशन मांग रही है तो फिर काम भी तो कर रही है, लोगों को खाना खिला रही है, गिफ्ट दे रही है, गरीबों की मदद कर रही है। तो जवाब है करना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान के नाम पर या फिर धर्म के नाम पर जो पैसे या डोनेशन मांगे जा रहे हैं उनको दिखाएंगे कैसे? क्योंकि धर्म के नाम पर या फिर इस प्रकार के सामाजिक कार्यों में कोई टैक्स नहीं लगता। यदि पैसे आ रहे हैं और कहीं दिखाया ना जाए तो इनकम टैक्स फिर पीछे पड़ जाएगा, फिर लेने के देने हो जाएंगे। इसीलिए इनको दिखाना पड़ता है। चंद लोगों को खाना खिला दिया, गिफ्ट दे दिया और रील बनाकर अपलोड कर दिया। इससे इनको पॉपुलैरिटी भी मिल गई और पैसे कमा लिए, वो अलग है। अब कुछ लोग कहेंगे कि करने दो ना, जो भी कर रही है धर्म के प्रचार के लिए कर रही है, भगवान के प्रचार के लिए कर रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि इस बच्ची को ना तो धर्म का ज्ञान है, ना ही सदग्रंथों का, ना ही भगवान का, कि भगवान ने क्या कहा है धर्म ग्रंथों में। धर्म ग्रंथ में कहीं भी स्वयंभू कथावाचक बनने के विषय में नहीं कहा गया है। यदि आप राजा परीक्षित की कथा सुनोगे कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत सुधा सागर के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी भी अपने आप को कथा सुनाने के योग्य नहीं समझे, क्योंकि उनको पता था कि हमारे अंदर यह सामर्थ्यता नहीं है कि हम कथा कर सकें।
इसलिए क्यों एक जीव के जीवन को नष्ट करके पाप के भागी बने। तो इसीलिए उस समय सुखदेव ऋषि को बुलाया गया था कथा करने के लिए। बाकी के जो 88,000 ऋषि थे वो तक कथा सुनाने नहीं आए क्योंकि वो अधिकारी नहीं थे। तो इस एकमात्र कथा से समझ लेना चाहिए कि जो स्वयंभू कथावाचक बन बैठे हैं, जो ढेरों बच्चे हैं, यहाँ तक कि श्री के पेरेंट्स ने इसको कथावाचक बनाया है एक बिजनेस चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, तो ये जरिया बहुत ही घटिया है। क्योंकि इस कथा से साफ तौर पर पता चलता है कि अधिकारी ही कथा कर सकता है, जिसे तत्वदर्शी संत कहा गया है। जो तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर उनसे ज्ञान उपदेश लेगा, तत्व ज्ञान ग्रहण करेगा, उससे ही लाभ होगा, ना कि ऐसे स्वयंभू कथावाचक बन बैठे गुरुओं से कथा सुनने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। यह हमारे पवित्र सदग्रंथों में पहले ही बता दिया गया है। तो अब दोस्तों आप यहीं से समझ सकते हैं, जो लोग इसके सामने माथा रगड़ रहे हैं, अपने दुखों को बयान कर रहे हैं कि हमको ये समस्या है, ठीक कर दो। एक ही नहीं और भी ढेर सारे केस हैं जो इसके सामने आते हैं, अपनी समस्या बताते हैं और बोलते हैं कि हमारी समस्या दूर करो। तो दोस्तों आप ही विचार करो कि क्या ये बच्ची लोगों की समस्या दूर कर सकती है? ना ही इसके पास कोई आध्यात्मिक शक्ति है, ना ही आध्यात्मिक ज्ञान, ना ही भगवान की जानकारी, ना ही सदग्रंथों की जानकारी। तो फिर किस प्रकार से ये लोगों की समस्या दूर कर सकती है? और इसका जवाब भी सुन लो। हम ये चाहते हैं बस घर में शांति बनी रहे और हमारा परिवार जैसा हम सोच रहे हैं वैसा। बिल्कुल, मैं राधा रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए, सब हमेशा कुशल मंगल रहे। तो इससे ही आप समझ लो, जो ये कहने लग रही है कि राधा रानी से प्रार्थना करूंगी, तो क्या वो भक्त राधा रानी से प्रार्थना नहीं कर सकता? वो स्वयं ही कर सकता है। फिर इसके पास क्यों आता यदि प्रार्थना ही करना होता? भाई वो समस्या बता रहा है तो उसका सॉल्यूशन दो। और क्या कहा था इसने? आपका बेटा सार्थक भी बहुत उन्नति करे अपने जीवन में, खूब अच्छा पढ़े लिखे। हाँ, पहले खुद तो स्कूल हो आओ, फिर दूसरों को बोलना कि पढ़ाई लिखाई करवाओ उसको, ये वो दंत फन। जब खुद ही को स्कूल नहीं जाना है, ऐसे अपना बिजनेस चलाना है, तो फिर दूसरों को ज्ञान देने का क्या मतलब है? उनको भी बोलो भाई पढ़ाई लिखाई छोड़ो और आओ इस बिजनेस में, बहुत ही स्कोप है इसमें, लग्जूरियस लाइफ जीने को मिलेगा, खूब कमाई है, ऐसी शिक्षा दो फिर उसको भी। और यही नहीं, एक भाई ने श्री के माता पिता से बात करी थी इस कथा को करवाने के लिए, तो इन्होंने बताया कि 7 दिन की कथा का 2.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इस तरह से ये चीजें रहती हैं, तो करीब मान के चलिए 2.25 से 2.5 के बीच का बजट रहता है। तो उसमें सारा चीजें इंक्लूड रहती हैं हमारी, मतलब फिर हमारा उसमें ट्रैवलिंग का एंड ऑल सब चीजें रहती हैं, वो हम अपने आप फिर देखते हैं। और यदि आप 1 दिन की कथा करवाते हैं तो उसका 1.25 लाख रुपए चार्ज करते हैं। 1 दिन के लिए अगर जैसे आप चाह रहे हैं तो उसमें किशोरी जी आती हैं, जैसे दिन का उनका प्रवचन होता है प्रॉपर, ठीक है, 3-3.5 घंटे का, मान के चलो 3 घंटे का ऐसे रहता है, वो सारी चीजें होती है। तो करीब आपका 1.25 लाख रुपए का करीब पैकेज रहता है। और ऐसे ऐसे 1-2 नहीं, ढेरों बच्चे कथावाचक बन चुके हैं और लोगों को ज्ञान परोसने लग रहे हैं। वही सुनी सुनाई कथाएं, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी जो पेरेंट्स ने सिखाई है, वो कथाएं आगे लोगों को सुना रहे हैं। औलाद की खातिर किसी का हक मत खाओ, औलाद काबिल हुई तो खुद कमा लेगी। एक धन लेंगे हम आप सबों से, कौन कौन हमको धन देगा, दक्षिणा देगा, हाथ ऊपर करो। जीवन के 2 रास्ते हैं, आफ्टर एजुकेशन या तो वैराग्य ले लो। दोस्तों दोष इन बच्चों का भी नहीं है, दोष है नकली गुरुओं का, कथावाचकों का, जो स्वयंभू कथावाचक बन बैठे हैं, अपनी लग्जूरियस लाइफ को दिखाते हैं, मनमानी कथाएं सुनाते हैं, ना ही सदग्रंथों को पढ़ने की सलाह देते हैं। और दूसरे दोषी हैं इनके माता पिता, जिनको भगवान का बिल्कुल भी डर नहीं रहा है, जिन्होंने धर्म के नाम पर इस प्रकार की ड्रामेबाजी अपने बच्चों से करवाना शुरू कर दिया है। और फिर दोषी होते हैं ये बच्चे, जो पाप के भागी भी बनते हैं, क्योंकि आशीर्वाद देकर ये अपनी पुण्य कमाई नष्ट कर रहे हैं। इनके माता पिता से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे पाप से बचें और अपने बच्चों को भी बचाएं। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं जो पवित्र सदग्रंथों के अनुसार सत्य भक्ति विधि बता रहे हैं, जिनके बारे में गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में बताया गया है
कि उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा। उसके द्वारा बताए तत्व ज्ञान के जरिए ही उस सनातन परम धाम को प्राप्त किया जा सकता है, उस पूर्ण परमात्मा को पाया जा सकता है, जिसके बारे में गीता अध्याय 18 श्लोक 62 और 66 में बताया गया है। तो आज के समय में वास्तविक यथार्थ विधि संत रामपाल जी महाराज ही दे रहे हैं। इस धर्म के नाम पर धंधा करने में कोई फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान ही आप अपना कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को ठगना एक बहुत बड़ा पाप बताया गया है सनातन धर्म में, और ये बात आपको किसी न किसी गुरु ने बताई जरूर होगी। तो ये सारी थी इन बच्चों की बिजनेस स्ट्रेटजी जो इनके पेरेंट्स ने बनाई थी, लेकिन अब ये पब्लिक हो चुकी है। लोग समझ चुके हैं कि किस प्रकार ये बच्चों के पेरेंट्स धर्म के नाम का धंधा चलाने में लगे हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने लग रहे हैं, सुनी सुनाई कथाओं को बच्चों से सुनवा रहे हैं, और कुछ भोले भाले जो श्रद्धालु हैं, जो एक अंधभक्त बन चुके हैं, वो लोग इनको आंख बंद कर फॉलो करते हैं कि वाह बच्चे के रूप में भगवान आ गए हैं। अरे भाई थोड़ा दिमाग खोलो, गीता जी में सदग्रंथों में क्या बताया गया है उन बातों को अमल करो, ना कि किसी की सुनी सुनाई बातों को अमल करने लग गए। अब ऐसे ही ये देखो कुछ लोग जो है भगवान को ही बच्चा बना दिया, कहीं उसके साथ नहा रहे हैं, कहीं उसको डॉक्टर को दिखा रहे हैं, बीमार पाड़ दिया, कहीं उनको चोरी करवा रहे हैं कि देखो भगवान जो है फ्रिज के अंदर इस प्रकार से माखन खा रहे हैं, नारियल की चटनी खा रहे हैं। तो इस प्रकार की ड्रामेबाजी ये भगवान के नाम पर करने लग रहे हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है। ये अपने लाइक्स और फॉलोवर्स बढ़ाने के चक्कर में और चंद पैसे कमाने के चक्कर में पड़े हैं। लेकिन सदग्रंथों के अनुसार यदि देखें तो कृष्ण जी स्पष्ट रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण में कह रहे हैं कि मिट्टी पत्थर काष्ठ को ईष्ट मानकर जो पूजते हैं वो मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच और गधा ही है। इतनी सारी बातें कही हैं कृष्ण जी ने, जो इस प्रकार से मूर्ति बनाकर उनके साथ खेल रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कहा है श्री कृष्ण जी ने कि वो मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच और गधा ही है। तो इससे भी समझ लो जो लोग ऐसे ड्रामेबाजी करते हैं या उनको सपोर्ट करते हैं, तो ये धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, न ही भगवान का। ये सिर्फ अपने ड्रामेबाजी करके लाइक्स और फॉलोवर्स बटोरने की कोशिश में लगे हैं, जो कि एक प्रकार का महापाप बताया गया है। भगवान की पूजा की जाती है, उनकी साधना की जाती है, जिससे वो हमें लाभ देते हैं। उनको इष्ट मानकर पूजा जाता है, ना कि उनके साथ इस प्रकार से खेला जाता है। ये बातें सारी संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग प्रवचनों में बताई है। यहाँ तक कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, श्री कृष्ण जी हैं, दुर्गा जी हैं, रामचंद्र जी हैं, ये निचले स्तर के भगवान हैं। ये हमको कुछ ही लाभ दे सकते हैं जो हमारे किस्मत में लिखे हैं, लेकिन किस्मत से भी ऊपर यदि आपको लाभ चाहिए तो एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति संत रामपाल जी देते हैं, जो सर्व लाभ प्रदान करते हैं। तो जल्द से जल्द जुड़े संत रामपाल जी महाराज की कल्याणकारी विचारधारा से, और ऐसे पाखंड को जो फॉलो करते हैं उन लोगों तक ये वीडियो भी शेयर कर दें, ताकि ये लोग जो धर्म के नाम पर बिजनेस चलाना चाह रहे हैं, अपने लाइक्स और फॉलोवर्स बटोरने चाह रहे हैं, उनको पता चल सके कि गीता जी में कृष्ण जी ने क्या उपदेश दिया है और भागवत महापुराण में कृष्ण जी ने ऐसे लोगों को क्या कहा है। अब आगे आपको दिखाते हैं जो लोग कहते हैं कि भाई हम जो पूजा कर रहे हैं या फिर भोग लगा रहे हैं, जैसे कि ये लड़की जो है भोग लगा रही है और लोगों को कह रही है कि हम भोग लगाएंगे तो भगवान तक पहुंचेगा, भगवान प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार से ये भी एक बिजनेस चलाने में लगी है। तो यहाँ पर शास्त्र हमारे क्या कहते हैं वो चीज मानना चाहिए। अब जो लोग सोचते हैं कि भाई हम जो भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण जी की कर रहे हैं या फिर कोई भी भक्ति कर रहे हैं, उससे हमको लाभ मिल रहे हैं, तो सुनिए संत रामपाल जी महाराज ने क्या बताया है इन लाभों के विषय में। श्री राम, श्री कृष्ण, शंकर भगवान, विष्णु भगवान, हनुमान जी, बाबा श्याम जी, इनकी पूजाएं करते थे, जैसा भी लोकवेद सुन रखा था, और उनके करते करते भी हमें बहुत से लाभ होया करते, और हम यही सोचा करते थे कि ये भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, विष्णु, शंकर भगवान, हनुमान जी, श्याम जी, ये हमें ये सुख दे रहे हैं। और भक्ति भी जैसे आम
कोई राम राम कृष्ण कृष्ण इस तरह के हरि ओम हरि राम ये मंत्र अपने जैसे सुने सुनाए हम आप पर जाप करा करते। इन मंदिरों में जाते थे, गदगद होते थे भगवान के दर्शन करके मूर्तियों के, और फिर भी हमें बहुत से लाभ होते थे। बहुत से संकट ऐसे टले हैं इन्हें सोच भी नहीं सकते पहले भी। तो हम ये सोचा करते थे कि जो पूजाएं हम कर रहे हैं इनसे ही लाभ हो रहा है। अब इस परमात्मा की तत्व ज्ञान रूपी रोशनी में अब दिखाई दिया कि नहीं, वो हमारा केवल प्रारब्ध ही चल रहा था और वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब ही हमें सब कुछ कर रहा था, फिर भी वो साथ ही था हमारे। एक मोटा सा उदाहरण है, कहते हैं 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। जैसे आपने द्रौपदी का उदाहरण सुना होगा, आपने केवल इतना सुन रखा है कि द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया श्री कृष्ण जी ने। श्री कृष्ण नहीं बढ़ा सकता एक तिल भी, श्री कृष्ण का तो कोई औकात ही नहीं। कहते मासा घटे ना तिल बढ़े, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। तो दोस्तों आपसे निवेदन है, ऐसी अंधभक्ति से बचें और ड्रामेबाजी करने वाले लोगों को तुरंत ही अनफॉलो करें, क्योंकि ये लोग धर्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस चलाने में लगे हैं, ना कि धर्म का प्रचार करने में। ये लोग भगवान की ही अवहेलना करते हैं, ढेरों मूर्ति बना रखी है और एक ड्रामा कर रहे हैं भगवान के साथ खेलने का। बताओ खेलने से क्या भगवान मिल जाएगा? मतलब हद होती है बेवकूफ़ी की, अंधभक्ति की। तो आज ही जुड़े संत रामपाल जी महाराज की कल्याणकारी विचारधारा से, जिन्होंने इस प्रकार के पाखंड को जड़ से समाप्त किया है जो हमारे नकली कथावाचक और गुरुओं ने फैलाया था। तो दोस्तों ये थी इन बाल कथावाचकों की सच्चाई, जो मीठी मीठी बातें करके लोगों को चंद श्लोक पढ़कर सुना देते हैं और लोग मान बैठते हैं कि भाई वाह क्या बात कह दी, मतलब ये तो भगवान से मिलवा ही देगी। लेकिन ढेरों फिल्टर लगाकर और चंद श्लोकों को पढ़कर लोगों को सुनाने से सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाए जा सकते हैं, भगवान को नहीं पाया जा सकता। भगवान को पाने के लिए केवल संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई सत्य भक्ति विधि अपनानी पड़ेगी, जो कि ऐसे ये नकली गुरुओं के पास तो है ही नहीं। ये लोग सिर्फ दुनिया को, जनता को और भोले भाले भक्त समाज को भ्रमित करने में तुले हैं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है ऐसे लोगों के बारे में? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस प्रकार के पाखंडवाद को डिबंक करते हुए हम वीडियोस बनाते रहते हैं पवित्र सदग्रंथों के आधार पर। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।